नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेटर रॉय पे। ये एक बेसिक ग्रामर सीरीज़ है दोस्तों, जिसको कवर करने के बाद हम एडवांस ग्रामर भी कवर करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझने के साथ साथ हम कुछ एग्जांपल्स पर भी गौर करेंगे। और अंतिम में एक छोटा सा टेस्ट भी है आपके लिए, जिससे आप अपना प्रोग्रेस चेक कर पाएँ। आइए समय बर्बाद नहीं करते हुए अपने हम टॉपिक पे आगे बढ़ें। सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस क्या होता है? ए सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ एक्शन इन एन एक्टिव सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में कार्य को करने वाला यानी वर्ब, मतलब कि एक्शन को करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। पर ऐसा सिर्फ एक्टिव सेंटेंस में होता है दोस्तों। याद रखिए एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस। पैसिव वो होता है जिसमें बी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो। बी वर्ब दोस्तों हम वर्ब में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इज़, एम, आर, वॉज, वेयर बी की फॉर्म्स होती हैं। और उसके साथ V3 जब लगे तो उसे पैसिव हम काउंट करते हैं। तो काम करने वालों को किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होगा। पैसिव फॉर्म में जो रिसीवर होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। याद रखिए रिसीवर और डूअर जो होता है, करने वाले को हम एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कहते हैं। वहीं रिसीव जिस पर काम हो रहा हो उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे पैसिव सेंटेंस में। और अगर आपको दोस्तों याद करने में समस्या हो तो आप इसे एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। हु और व्हाट का जवाब इस जिस सेंटेंस में दे वही सब्जेक्ट होगा। जैसे कि हम इसे एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों, रोहित वर्क्स। तो यहाँ पे बस दो ही शब्दों का एक सेंटेंस है, रोहित काम करता है। तो काम कौन करता है? हु वर्क्स सीधा सा जवाब है दोस्तों रोहित। दैट्स वाई रोहित इज़ द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं, वी आर वॉचिंग अ मूवी। तो यहाँ पे वी हमारा सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि हु इज़ वॉचिंग द मूवी, सो वी आर वॉचिंग द मूवी, हेंस वी इज़ द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। थर्ड एग्जाम्पल एंड लास्ट एग्जाम्पल इज़ रोहित एंड विकी आर हैविंग डिनर। यहाँ पे रोहित और विकी कंबाइनली सब्जेक्ट होंगे इस सेंटेंस के दोस्तों, क्योंकि डिनर जो है वो रोहित और विकी दोनों मिलकर कर रहे हैं। करने का काम रोहित और विकी कर रहे हैं। हु इज़ हैविंग द डिनर? रोहित एंड विकी। दैट्स वाई रोहित एंड विकी आर कंबाइनली द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। आते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस पे दोस्तों। ये रिसीवर होता है, जैसे कि सब्जेक्ट डूअर होता था, ऑब्जेक्ट रिसीवर होता है। काम करने वाला सब्जेक्ट, तो काम जिस पर हो रहा है वो ऑब्जेक्ट। पर ऐसा इसमें भी सिर्फ एक्टिव सेंटेंस में लागू होता है दोस्तों। पैसिव सेंटेंस में जो होता है वो डूअर ऑब्जेक्ट बन जाता है और रिसीवर सब्जेक्ट बन जाता है। और इसमें भी सब्जेक्ट के साथ एक चीज़ कॉमन है कि नाउन या प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। और इसको भी याद रखने का एक ट्रिक है कि जो व्हाट और हुम का जवाब दे, ऑन व्हाट और हुम द एक्शन इज़ एक्टेड अपॉन, जिस पर काम किस पर हो रहा है इस बात का जो जवाब दे रहा है वही हमारा ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल से इसको भी समझेंगे। कार्ती लाइक्स समोसा। तो यहाँ पे समोसा हमारा ऑब्जेक्ट है दोस्तों, क्योंकि कार्ती सब्जेक्ट है, लाइक्स एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो एक्शन हो रहा है वो किस पर हो रहा है? समोसे पे। कार्तिक को पसंद क्या है? समोसा। दैट्स वाई समोसा इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। और सेकेंड एग्जाम्पल इज विनी गाट हर रिजल्ट्स येस्टरडे। सो गाट वॉट? विनी गाट वॉट? सो सी गाट हर रिजल्ट्स। सो दैट्स वाई रिजल्ट हमारा ऑब्जेक्ट है दोस्तों। और ऑब्जेक्ट में और भी तरह के होते हैं एग्जांपल्स, जैसे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिसिपिएंट होता है। और इसको भी याद रखने का एक ट्रिक है, ये आंसर करता है टू होम। जैसे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर करता था व्हाट को, कि व्हाट कार्ती लाइक्स, तो उसका जवाब था समोसा। व्हाट और होम दोनों मिला के अगर यहाँ पे हम कार्ती लाइक्स समोसा की जगह पे कार्ती लाइक्स रोहित कर देते, तो फिर जो सवाल बनता कार्ती लाइक्स हुम, कार्ती लाइक्स रोहित। तो ऐसे हमें याद रखना है दोस्तों। अब आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे। इसके बारे में हमने बताया आपको कि रिसिपिएंट होता है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जो आउटकम होगा उसको रिसीव करने वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। टू होम का जवाब ये देता है। एग्जाम्पल से समझिए दोस्तों, विल यू सेंड मी द फोटोज़। यहाँ पे फोटोज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो व्हाट का जवाब दे रहा है। सेंड व्हाट? फोटोज़। पर फोटोज़ भेज किसको रहे हैं? सेंड टू होम, सेंड टू मी। दैट्स वाई मी इज़ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल दोस्तों, द शॉपकीपर गेव बंटी सम स्वीट्स। तो स्वीट्स शॉपकीपर दे रहा है। शॉपकीपर क्या दे रहा है? स्वीट्स दे रहा है। व्हाट का जवाब स्वीट्स है। दैट्स वाई स्वीट्स इज़ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वाइल
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बंटी है क्योंकि स्वीट्स जिसको दिए जा रहे हैं उसका रिसीवर बंटी है, गेव टू होम टू बंटी, दैट्स वाई बंटी इज़ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था दोस्तों। इसके अलावा एक प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी होता है जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। नाउन और प्रोनाउन कमिंग आफ्टर ए प्रेपोजिशन इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, इट आंसर्स प्रेपोजिशन प्लस हु। तो कोई भी किसी भी प्रेपोजिशन के बाद जब नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। और इसको भी याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक है कि प्रेपोजिशन जो भी आया हो उस प्रेपोजिशन को लिखें और उसके बाद हु लगा दें। एग्जाम्पल से समझेंगे दोस्तों तो आज समझने में आसानी होगी। उर्मिला सिट्स बिसाइड मी इन द क्लास, तो मेरे बगल में उर्मिला बैठती है क्लास में। बिसाइड एक प्रेपोजिशन है और मी एक प्रोनाउन है जो कि बिसाइड के बाद आ रहा है, इसीलिए वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। आप क्वेश्चन से अगर एग्जांपल देना चाहें तो बिसाइड प्रेपोजिशन के बाद हु लगा कर देखें। बिसाइड हु किसके बगल में, तो मेरे बगल में, मी, बिसाइड मी। तो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट इससे हमारा पता चलता है कि मी है। सेकंड एग्जांपल से बातें और क्लियर हो जाएगी दोस्तों। द टेम्पल इज़ अराउंड द कॉर्नर, तो अराउंड है हमारे यहाँ पे प्रेपोजिशन और द कॉर्नर है प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि मंदिर कहाँ है, कोने के पास। और अराउंड प्रेपोजिशन है, कोना एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्रेपोजिशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए वो एक प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन जाता है। अराउंड व्हाट, अराउंड द कॉर्नर। और ये रहा आपका टेस्ट दोस्तों। कुछ क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है टोटल। और पहले में आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। क्वेश्चन है डज द डॉग एवर बार्क, और सेकंड क्वेश्चन है फॉर डिनर लव एंड कुश ऑर्डर्ड डोसा। ये थे 2 क्वेश्चन, इसमें आपको सब्जेक्ट ढूंढने हैं। ऑब्जेक्ट के लिए भी 2 क्वेश्चन है दोस्तों। द मजिशियन डिसअपियर्ड द रैबिट विद हर स्टिक, इसमें से आप ऑब्जेक्ट ढूंढ कर कॉमेंट कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है द कैफ़े बेक्ड देयर ओन पाइस। तो बस छोटे छोटे क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इनको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको फिर भी परेशानी आती है तो इसका जवाब आपको हमारे इंस्टाग्राम पे मिलेगा। साथ साथ आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। और पीडीएफ्स के लिए दोस्तों टेलीग्राम से हमसे जुड़िए, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे पीडीएफ्स मिलेंगे इंग्लिश से रिलेटेड और भी जनरल नॉलेज से रिलेटेड। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।